भोजपुरिया जन मोर्चा की है पुकार, वोटर पेंशन लागू करे सरकार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, रोज नई नई राजनीतिक पार्टियां केंद्र व सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रही हैं। देश बड़े पैमाने पर महंगाई बेरोजगारी की मार झेल रही है। ऐसे में बिहार की 20 साल पुरानी पार्टी एक बार फिर से अपना झंडा राजनीति के बाजार में उतार दिया है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी बाबू वीर कुंवर सिंह आरा की धरती से एक जन आंदोलन का रूप लिया है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी का एक ही एजेंडा है, देश के प्रत्येक वोटरों को 10 रुपए पर मंथ वोटर पेंशन योजना लागू हो। केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों पटना के मौर्य होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि सरकार प्रत्येक वोटरों पर 32,500 रुपए खर्च करने की बात सरकार करती है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी सरकार से प्रत्येक वोटरों को 10,000 रुपए वोटर पेंशन योजना के तौर पर लागू करने की मांग करता है। हमारे एक वोट के सहयोग से एक आम आदमी पार्टी खास आदमी बन जाता है। नेता मंत्री विधायक बनते ही दरवाजे पर स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, लाखों करोड़ों के बंगले बन जाते हैं और वोटर वहीं झोपड़पट्टी में पूरी जिंदगी अपने बच्चे और परिवार के साथ गुजार देता है। मंत्री नेता विधायक जी 5 साल में एक बार फिर उस वोटर को वापस पलट कर देखने तक नहीं जाते हैं। देश हर नेता का यही हाल है। 140 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश को इस लाभ से वंचित क्यों रखा गया है? देश में अगर वोटर पेंशन योजना लागू हो जाता है तो हर वोटर को अपने बीवी बच्चों परिवार के साथ जीने का एक सहारा हो जाता है। इस मौके पर भोजपुरी जन मोर्चा पार्टी के मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी, जयनाथ कुमार संसदीय बोर्ड अध्यक्ष आरती साहनी, छपरा लोकसभा प्रत्याशी सिकंदर कुमार कुशवाहा, आरा लोकसभा प्रत्याशी राम अयोध्या सिंह, करकट लोकसभा प्रत्याशी रीना सिंह, पाटलिपुत्र लोकसभा प्रत्याशी राम नरेश सिंह, बनारस लोकसभा प्रत्याशी पंकज कुमार, पटना लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, बक्सर लोकसभा प्रत्याशी कृष्ण मोहन सिंह उर्फ अजय कुमार, मधुबनी लोकसभा प्रत्याशी रेखा सिंह, मुजफ्फरनगर लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश कुमार एवं अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये खास खबरें हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ पटना बिहार से। नमस्कार, मैं हूं राहुल खन्ना और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव पूरे देश में तहलका मचा रहा है। कहीं न कहीं लोगों को यह लगता है कि देश को विकास करने के लिए और अच्छे मंच पर लाने के लिए भारत के 114 करोड़ जनता को क्या करना चाहिए। ये बड़ा बवाल वाला मुद्दा है। कोई कहते हैं कि बहुत अच्छा मोदी जी हैं, कोई कहते हैं जोगी जी हैं, कोई कहते हैं सहयोगी जी हैं। अब कौन कितना अच्छा हमारे देश के लिए काम करेंगे, हमारे समाज के लिए काम करेंगे, ये एक बड़ा विषय बन चुका है आज की तारीख में। हम बताना चाहेंगे यहाँ से भोजपुरिया जन मोर्चा की पूरी टीम है, आरा से आए हुए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती से आए हैं और कहीं ना कहीं जरा चेहरा सर दिखाइए कैमरे में। ये बाबू वीर कुंवर सिंह जी का धरती से आए हुए हैं और इनका एक मांग है सरकार से कि भाई जो आप चला रहे हैं देश में वो नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि क्या चलेगा, कैसे चलेगा। और भोजपुरिया जन मोर्चा का एक जो मांग है सरकार से, कहीं ना कहीं और बड़ा ही खूबसूरत मांग है। जरा कैमरा पीछे ले आइए। तो सबसे पहले सर हमारे पास में है, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि सरकार से आप सर क्या सर आप यहाँ रहिए सब है ना सर, थोड़ा सा आप पीछे हो रहिएगा, कैमरा खुल के सब यहाँ तक आना चाहिए, चेहरा कम से कम है ना। अच्छा सर देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चा बड़ा अच्छा लगा हमको। तो लगा कि सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हम लोग बल्ले बल्ले हो गई। बिहार में फिल्म सिटी की जरूरत नहीं, इतने प्रोड्यूसर आ गए सब। लेकिन सर भोजपुरिया जन मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी है, नाम तो भोजपुरी वाला है, मतलब सिनेमा वाला, फिल्मों वाला है, लेकिन ये जो राजनीतिक मुद्दे पर भोजपुरिया जन मोर्चा कैसे काम करेगी? हमारी भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी, जिसका मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ सिकंदर कुमार, और शास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, गरीबों बेरोजगारों किसानों का डॉक्टर कहते हैं। हमारी पार्टी देश की जनता के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है, देश की जनता के मुद्दे के लिए लड़ रही है। आज तक ले अपने देश की जनता को राजनीति आज़ादी मिले जिसे राजनेताओं को आज़ादी मिला। लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, चले जाते हैं, सरकार बनती है, जनता के द्वारा सरकार बनती है, लेकिन वो जनता के लिए कुछ काम नहीं करता है। आज तो पूरी तरह पिछले अगर 15-20 साल से देखा जाए तो कॉर्पोरेट घराना ऑपरेट कर रहा है। तो पूरे कॉर्पोरेट घराने के लिए ही सारी व्यवस्था हमारे राजनेताओं बनाते हैं। वोटर से वोट लेते हैं और नोट की व्यवस्था पूंजीपतियों के लिए करते हैं। तो हमारी पार्टी उस पूंजीपतियों के पास जो नोट पहुँचता है उसको खींच करके जनता के पॉकेट में पहुँचाने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग आर्थिक आज़ादी आंदोलन चला रहे हैं। आर्थिक आज़ादी आंदोलन के तहत हमने भारत के प्रत्येक वोटर को वोटर पेंशन के रूप में जीडीपी के आधे पैसे उसके खाते में ट्रांसफर करेंगे। आज भी पैसा लगभग 25 से 30 हज़ार रुपया सरकार प्रति वोटर खर्च कर रही है, प्रत्येक वोटर पर, हर साल हर महीने, लेकिन वो पैसा बंदरबाट हो जाता है। मंत्री विधायक सांसद मिल करके, डीएम एसपी मिल करके सारे ऊपर से लेकर के पंचायत तक जाते जाते वो पैसा के बंदरबाट हो जाते हैं, वही घोटाला होते हैं, उसी से ब्लैक मनी बनता है, उसी से महंगाई बढ़ती है।
हम लोग इस सारे घोटाले के जो सिस्टम है, ये भ्रष्टाचार के जो सिस्टम है, ये सारे को बंद करके हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट क्यों नहीं, आज सबके एटीएम हो गया, सबके बैंक हो गया, सबके खाते हो गए, हर एक वोटर के खाता है, उसके हिस्से का पैसा जो है डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे बीच के बिचौलिए बेईमान खत्म हो जाए। सर हम यहाँ एक सवाल करना चाहेंगे, बहुत अच्छा लगा, क्या ये जो भारत सरकार है इस एजेंडे को मानेंगे? देखिए, चाहे अभी तो आपके बिहार में एनडीए गठबंधन और कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लगता है कि क्या जो मांग आप केंद्र सरकार के सामने रखने जा रहे हैं या बिहार सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, क्या ये मांग यहाँ के लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बावजूद भी एक एजेंडा होता है हर पार्टी का, आपका एजेंडा सिर्फ इतना ही है या और कुछ भी ना? और कुछ है, हम लोग शिक्षा फ्री करेंगे, पूरी तरह ग्रेजुएशन तक ले हर बच्चे की शिक्षा फ्री रहेगा, जिससे आज बहुत सारे पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में लोगों का शिक्षा छूट जाता है, मैट्रिक तक ले जाते हैं, इंटर तक जाते हैं, वो बच्चे मेधावी होते हैं, संघर्षशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव नहीं पड़ते, उनको ग्रेजुएशन तक ले फ्री रहेगा। दूसरे चिकित्सा सभी जगह फ्री रहेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि चिकित्सा के अभाव में लूट जाते हैं, एक साधारण बीमारी के चक्कर में प्राइवेट में जाते हैं, जहां जाने के बाद लाखों, 1.5 लाख 2 लाख के बिल बन जाता है 2-4 दिन में, जो कि वो बीमारी बहुत सिंपल था और सस्ता में हो सकता था, लेकिन हमारी सरकार की उदासीनता के कारण, सरकार के हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं देने के कारण लोग प्राइवेट में जाते हैं, जहां लूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, महिलाओं की गहना बेच जाती है, ज्वेलरी बेच जाता है, गरीबों का खेत बिक जाता है। ये सारी व्यवस्था को हम खत्म करेंगे और चिकित्सा फ्री करेंगे। भारत के कोई भी वोटर या कोई भी व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाए, इलाज करे, इलाज करा के घरे चले जाए, उसकी सरकार वहन करेगी। चलिए, थैंक यू सर, एक सेकंड कट कीजिएगा। टक्कर देना ही है तो मजबूत को दीजिए ना, कमजोर को तो हर कोई दबा देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी ने ऐलान किया है कि अब वो बिहार में दो हाथ करने के लिए तैयार है। लोकसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है सरकार से कि प्रत्येक वोटर को 10,000 रुपए कम से कम उनको महीने का पेमेंट किया जाए। ये 10,000 का मामला क्या है, यही सारी चीजों के लिए आज 009 की टीम आज भोजपुरिया जन मोर्चा की पूरी टीम से मुलाकात किया है। सर, ये 10,000 रुपए का जो मांग है आपका, ये सरकार से जो मांग कर रहे हैं, ये क्या है सर? सर, ये जैसे नेताओं को पेंशन मिलती है, जो जनता जिता कर भेजती है, ये नेता जीत कर पेंशन उठाते हैं और तनख्वाह उठाते हैं और वोटरों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमारी पार्टी वोटर पेंशन के लिए अपना जोर शोर लगा रही है कि वोटरों को वोटर पेंशन मिले, रोजगारों को रोजगार मिले। जो बिहार से पलायन हो रही है, उन रोजगारों को हम कहीं ना कहीं गांव में स्थापित करें ताकि हमारे बिहार के पलायन को रोका जा सके। अभी अभी आपने हमारे मित्रों से पूछे है कि बिहार में डबल इंजन का सरकार चल रही है, तो ये बिहार में डबल इंजन का सरकार चल रही है, लेकिन इन सरकारों के पास कोई नैतिकता नहीं है, क्योंकि बिहार में कब सरकार परिवर्तन हो जाती है ये जनता को भी मालूम नहीं हो पाती है, जहाँ तक सवाल है। और हमारी मोर्चा जो है, आधा पैसा खर्च करके डायरेक्ट वोटर के खाते में हम लगभग 10,000 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर एक वोटर के खाते में 10,000 रुपया जाता है प्रति माह, तो सोच लिए कि क्या कोई गरीब रहेगा? कोई गरीब नहीं रहेगा। हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही है, और चाहे जितने भी विपक्ष कुछ भी बोल रहे, कोई पार्टी कुछ भी बोल रहे, या कोई डीएम, कलेक्टर, एसपी कुछ भी बोल रहे, उनसे टक्कर लेने के लिए हम काफी हैं। यही मुद्दा है। अगर उनको सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हमसे सीखे, अगर उनको चलाने की सिस्टम की जानकारी नहीं है तो हमसे सीखे। आचार संहिता का मतलब नहीं होता है कि हम कोई अच्छे बात जनता को नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे, खोल के रखेंगे। प्रजातंत्र में बोलने की स्वतंत्रता है और हम सारे बातें जो जनता के हित में होगी, पब्लिक के हित में होगी, भारत के लोगों के हित में होगा, वो सारे बात हम जनता के खोल कर रखेंगे, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसमें कोई भी व्यक्ति भारत का, चाहे वो सरकार हो या सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। पूरे लोकसभा चुनाव में, पूरे बिहार में, पूरे भोजपुर में कहीं भी हम कुछ भी बोलेंगे और बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। जनता को आँख खोलने के लिए स्वतंत्र है। कोई प्रत्याशी हमसे चैलेंज कर सकता है, खुलेआम चैलेंज देते हैं कि आप अर्थशास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर, बाकी देश की जो भी व्यवस्था है उस पर 10 घंटा 12 घंटा खुलेआम चैलेंज करके टक्कर ले सकते हैं। हमारी पार्टी जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, जनता के सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। चुनाव लड़ेंगे। हमारी मुद्दा यही है कि हम जनता के